कल मैंने आपको जानकारी दी थी रिपोर्टिंग वर्ब की और रिपोर्टेड स्पीच की। आज मुद्दा 2 है, वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच और दूसरा रिपोर्टिंग क्लॉज रिपोर्टिंग स्पीच। तो मेरे कहने का मतलब है कि यदि आपसे पूछा जाएगा कि वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच क्या है, तो आप बोलिएगा कि डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर एक सेंटेंस होता है। और आपके बताने की बात नहीं आवश्यकता है कि कॉमा के अंदर जो सेंटेंस आता है उसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, है ना। लेकिन इन्वर्टेड कॉमास के अंदर या रिपोर्टेड स्पीच में ही 24 सहायक क्रिया में से कोई एक सहायक क्रिया आ जाती है ना। किसी भी आए हुए हेल्पिंग वर्ब को ही हम लोग कहेंगे V/RS अर्थात वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच को फिर से मैं स्पष्ट कर देता हूं। इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, etc के रूप में कोई भी सहायक क्रिया इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आ जाता है, उसी को हम कहेंगे V/RS। एग्जाम्पल से स्पष्ट है, अर्थात ही सेड आई एम पुअर, उसने कहा मैं गरीब हूं। यहां पर एम जो है आपका V/RS हो गया, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। रिपोर्टिंग क्लॉज और रिपोर्टिंग स्पीच ये दोनों सेम है। हम रिपोर्टिंग स्पीच को रिपोर्टिंग क्लॉज कहें, रिपोर्टिंग क्लॉज को रिपोर्टिंग स्पीच कहें, मैटर सेम है। फर्क यही है कि जब हम रिपोर्ट में ईडी जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा कॉमा के अंदर, है ना। और यदि हम रिपोर्ट में ING जोड़ेंगे तो कॉमा के बाहर। यही मैटर डिपेंड करता है। अब देखिए ना, हमने कह दिया आई से टू हिम यू आर लेजी, तो मैंने बताया था कि रिपोर्ट में जब ईडी कर दोगे तो रिपोर्टेड हो जाएगा, तो रिपोर्टेड से बोध हो जाएगा वैसा सेंटेंस जो कॉमा के अंदर हो, ठीक है। लेकिन हमने कह दिया रिपोर्ट में ING, इससे यह बोध हो रहा है कि इन्वर्टेड कॉमास के बाहर वाला पूरा सेंटेंस जो है वो आपका रिपोर्टिंग स्पीच कहलाएगा या रिपोर्टिंग क्लॉज कहलाएगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी तमाम रूल्स मैं धीरे धीरे करके बढ़ाता रहूंगा, बताता रहूंगा।